लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। गीता कोड़ा जो कांग्रेस की सांसद हुआ करती थी वो बीजेपी का दामन थाम चुकी है। इस वक्त इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल। बातचीत करेंगे कि गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब कहीं ना कहीं कोल्हान में बीजेपी का दबदबा जो है वो देखने को मिलेगा। इसको किस नज़र से देख रहे हैं, पहले ये बताएं। देखिए, सबसे पहले जो गीता कोड़ा जी ने जो कांग्रेस के बारे में कहा कि क्यों उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ा, वो एक बड़ी बात है। कांग्रेस के पूरे चाल और चरित्र को उनका ये बयान जो है ये दर्शाता है। अभी आप थोड़े दिन पहले यहाँ से देखा होगा आपने कि राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा यहाँ से गई है और उसके साथ साथ ही कोल्हान से गीता कोड़ा जी भी चली गई। ये निश्चित है कि भाई इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को कोल्हान में मजबूती जरूर मिलेगा और इस बार हम लोग उस सीट को जीतेंगे भी। कोल्हान में देखा जा रहा था कि बीजेपी उतनी मजबूत नहीं थी, तो क्या गीता कोड़ा आएगी तो क्या लगता है कि बीजेपी में थोड़ा बदलाव होगा? कोल्हान में जिस तरीके से देखा जा रहा था कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, तो अब क्या लगता है कोई भी अगर बीजेपी से आएगा तो कहीं ना कहीं उन्हें मजबूती मिलेगी यहाँ पर? देखिए, गीता कोड़ा जी का एक आधार वहाँ पर रहा है और उनके आने से, अभी वो वर्तमान में सांसद भी हैं, और उनके आने से पार्टी वहाँ पर कोल्हान क्षेत्र में डेफिनेटली मजबूत होगी। न केवल लोकसभा में बल्कि विधानसभा में भी हम लोगों को मजबूती मिलेगी। और इस बार जो लक्ष्य है हम लोग का 14 का 14 सीट जीतने का, जो वो हमको लगता है कि इनके आने से पूरा होगा। एक राजमहल का सीट है, उस पर भी पार्टी अपना जो है काम कर रही है और वहाँ पर भी हम लोग एक अच्छा कैंडिडेट देंगे ताकि उस सीट को भी हम लोग जीत सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी थी, क्या वो यहाँ पर काम आई? क्योंकि गीता कोड़ा ने जिस तरीके से कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सिर्फ परिवार को आगे करती है, कहती है सभी को लेकर आगे चलेंगे। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरी तरह से उसकी नैया डुबाने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी संभलने के बजाय उन्हीं को अपना नेता प्रोजेक्ट करती रही है, जिससे कि जो भी स्वाभिमानी और जो अपने बलबूते पर जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, जो राजनीति में हैं, उनको अफसोस जरूर होगा। आज राहुल गांधी जी का बेतुका बयान उनके लिए भी हास्यास्पद हो रहा है और बहुत सारे लोगों के सम्मान पर ठेस पहुंच रहा है। जैसे गीता कोड़ा सरी के बहुत सारे लोग जो है आज कुंठित थे। आज इन्होंने एक ने निर्णय लिया, अभी से चुनाव के बीच में आप बहुत लोगों को देखिएगा कि उनका दामन छोड़ करके एक रिस्पॉन्सिबल नेतृत्व की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ इनका कदम बढ़ेगा। तो पेपर लीक मामले को भी लेकर लगातार आप अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। आपका कहना है सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि एसआईटी का तो गठन हो गया है, साजिशकर्ता सामने भी आ रहे हैं, तो सीबीआई जांच की ज़रूरत क्यों? पहले तो ये लोग बोल रहे थे एसआईटी का गठन कीजिए, जब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एसआईटी का गठन करते हैं तो अब सीबीआई की जाँच मांग करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट में जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आता है। पुरैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने ये बात कही है। देखिए, सबसे पहले तो प्रदीप जी ने एक बड़ा ही फूहड़ सा बयान दिया है कि 43 बार पेपर लीक हुआ कोई पहली घटना नहीं है। ये शोभनीय घटना भी नहीं है। अगर उनके सरकार में अभी वर्तमान में हो रहा है तो ये कोई अवार्ड का सर्टिफिकेट देने का कोई काम नहीं है। और पहले क्या हुआ है, मेरे से पहले किसने क्या किया है, और अगर मैं भी उन्हीं के रास्ते पर चलूँ तो मेरा इंडिपेंडेंट वजूद जो है वो क्या है। आज इस सरकार को ये सोचनी चाहिए थी कि जो पहले हुआ है उसको हम बदल के रख दें, तभी वो लीडरशिप का क्वालिटीज़ दिखता। जो पहले से होता रहा, अगर आज भी वही हो रहा है तो पुरानी चीज़ें दोहराई जा रही हैं। पहला तो ये है। दूसरी बात जो आपने कही कि एसआईटी और सीबीआई में क्या अंतर है, तो आपको मैं स्मरण दिलाऊं कि इस राज्य सरकार ने दोषी एजेंसियों को ये काम दिया था, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का काम दिया था। बिहार में ये एजेंसी जो है ब्लैक लिस्टेड है, साउथ के कुछ राज्यों में ब्लैक लिस्टिंग इसकी हुई है। तो ऐसे एजेंसी का आपने चयन किया, इसके पीछे कारण क्या था आपका? कहीं ना कहीं अभी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जेपीएससी का घोटाला भी अभी हम लोगों के सामने है। आपके लोग इतना लाइटली लेते हैं कि अरे पहले भी 42-43 हो चुका है, अब एक बार और हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे परिवेश में तो अब और ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको सीबीआई से जांच कराइए, चूँकि राज्य की एसआईटी भी आपकी, घोटाला भी आप ही की एजेंसी ने किया है और आप ही इसका जाँच भी करेंगे। तो अगर दूध की रखवाली बिल्ली को, मांस की रखवाली कुत्ते को दिया जाए तो कितना दिन तक सुरक्षित रहेगा? कभी ना कभी बिल्ली दूध पी जाएगी, कुत्ता मांस खा जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है
कि आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से मतलब इसकी आपका जांच। कहना है कि एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी की टीम उन अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाएगी, यही कहना है? जी नहीं, एसआईटी की टीम इस पूरे चीज़ को लीपापोती करके छोटे जो मछली हैं इसके, उन छोटी मछलियों को पकड़ेगी, और जो बड़ी मछलियां जिन्होंने इस पूरे स्कैम को राज्य सरकार के साथ मिल करके जिन्होंने इसको क्रियान्वित किया है, उन तक एसआईटी नहीं पहुंचेगी, जबकि उन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल बजट पेश होना है, कितनी उम्मीद है? कि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अभी जो बजट पर इन्होंने 50-54% खर्च किया है, और इनके 59 वादों में से मात्र 10 वादे इन्होंने पिछले बजट का पूरा किया है। मतलब अगर 59 में 10 देखें तो 20% भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। 1 महीना का समय बचा हुआ है, तो मार्च लूट का आलम फिर से देखने को मिलेगा। तो ये बजट पेश करें ना करें, इस राज्य की जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि कब मौका मिले और इस सरकार से मुक्ति पाए। तो देखिए, गीता कोड़ा आज बीजेपी का दामन थाम चुकी है। इसको लेकर मनीष जायसवाल ने कहा है कि अब कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी पूरे मजबूती के साथ सामने आएगी। इसके साथ सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर इनका कहना है कि सरकार एसआईटी का गठन तो ज़रूर कर ली है, लेकिन उससे सिर्फ छोटी मछलियाँ पकड़ाई जाएगी, बड़े मछली जो है वो वहीं का वहीं रह जाएगी। इसके साथ ही कल सरकार बजट पेश करेगी। इनका कहना है कि कोई भी उम्मीद नहीं है जो सरकार बजट पेश करने वाली है। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाज़त। नमस्कार।